इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचिंग के लिए अगर हम देखें, टीचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है जो कि बच्चों में ना सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करते हैं बल्कि उनमें वो वैल्यूज़, वो एथिक्स, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी ट्रांसफर की जाती हैं, जिसके थ्रू बच्चे फर्दर एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, अच्छी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, तालीम हासिल कर सकें। टीचर्स किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके कंधों पे ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेरेंट्स से हट के बच्चों में ट्रांसफर नॉलेज भी देते हैं और उनके लिए सोर्स ऑफ जो नॉलेज के साथ साथ उनमें वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र करते हैं। और टीचर का रोल किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत वैल्यूबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स ही है जो कि किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो टीचर्स उनको प्यार, इफेक्शंस के साथ उनके अपने कैरेक्टर्स, अपनी पर्सनालिटी उनमें के साथ उनको पढ़ाती हैं, उनमें कॉम्पिटेंसी का लेवल इंक्रीज़ करते हैं, उनमें मोरल कमिटमेंट इंक्रीज़ करता है, तो वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इफेक्टिव टीचर्स की, तो वो जो इफेक्टिव टीचर है वो सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही बन सकती है। स्पेशल जो गाइडेंस होती है वो उनको मेंटर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप इफेक्टिव टीचर्स तभी बनते हैं जब आप थ्रू आउट द जो आपकी टीचिंग लर्निंग जर्नी है उसमें प्रॉपर तरीके से अपने टीचिंग पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ, मेरा किस तरह से मुझे पढ़ाना है, क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उन सारी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना। इफेक्टिव टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रॉपर तरीके से लेसन डिलीवर कर दिए, बच्चों में एक्टिविटीज़ करवा दिए, बल्कि अपने टाइम को किस तरह से कवर किया, आपने किस तरह से क्रिएटिव वे में टाइम को स्पेंड किया। इफेक्टिव टीचर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मजाक का एलिमेंट होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बच्चों को सिखाएं, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखें और अपनी जो कैरेक्टर है, अपना जो काम है, अपनी जो प्रोफेशन है, जो उसमें जो स्टाइल है टीचिंग का, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, फेयरनेस बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो वॉकर डिफाइन करते हैं इफेक्टिव टीचर्स को कि ये वो जो इफेक्टिव टीचिंग के जो 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स में भी पॉजिटिव एलिमेंट लेकर आते हैं। जब टीचर्स प्रिपेयर्ड होती हैं, अपना काम प्रॉपर तरीके से करके आती हैं, लेसन प्लान करके आती हैं, उनको पता होता है कि उनके बच्चे किस तरह के हैं, उनको आज कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कौन से वेज, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी होंगी पॉजिटिव वे में, कि किसी की अगर जो बच्चों की एरर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना, उनकी गलतियों को खराब जितनी भी उन्होंने गलतियां की हैं उनको ख़त्म करना, बजाय इसके कि बच्चों में नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ले आए। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बच्चों के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रखें, अपने लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रखें कि मुझे आज कल से भी बहुत ज़्यादा बेहतर करना है, परसों और ज़्यादा बेहतर करना है। क्रिएटिविटी लेकर आएँ, रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले आएँ जो कि बच्चों के लिए क्रिएटिविटी हो सके, बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट हो सके, बच्चों के लिए एक सरप्राइज हो कि टीचर आज हमारे लिए क्या नया कर सकती हैं। तो क्रिएटिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फेयरनेस होनी चाहिए, हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से एक ही तरह से डील करना चाहिए। पर्सनल टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि बच्चों के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो उनके पास जाके इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की तरह उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए उनको सॉल्व करें। सेंस ऑफ बिलोंगिंग देखें कि बच्चों में अगर प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियर्स के हैं, किसी भी जो लर्निंग इश्यूज हैं उनको वो ख़त्म करने के साथ साथ उनमें प्यार मोहब्बत की जो एलिमेंट है वो ले आएँ। टीचर्स इफेक्टिव तभी बनते हैं जब वो अपनी गलतियां भी एडमिट करते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई थी, आइंदा हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, या आइंदा वो हो सकता है कि उनकी गलती जो है वो किसी ने ना देखी हो, उनको अपनी ही गलती नजर आई हो, तो वो उस पे काम कर सकते हैं। अगेन ये कि सेंस ऑफ ह्यूमर की वॉकर भी बात करते हैं कि आपके बातों में जब आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते आप कोई ऐसी बात करें ताकि बच्चे उसको मुस्कुराएं, उसमें हंसें, ताकि उनका जो माइंड है वो रिलैक्स रहे। बच्चों को रिस्पेक्ट दें और उनकी जो गलतियां हैं उनको, मिस्टेक्स को फॉरगिव कर दें, उनको भूल जाएं, बल्कि उनमें
एक पॉजिटिव एलिमेंट ले आए, उनमें क्रिएट जो थर्स्ट है लर्निंग की वो क्रिएट करे। इफेक्टिव टीचर सिर्फ ये इन कैरेक्टर्स के साथ साथ उनमें कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल हो कि कौन कौन से मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है, क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, एनवायरनमेंट को बहुत कंड्यूसिव वे में लेकर आना है, और मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव टीचर में अगर हम कम्युनिकेशन का वर्ड देखें तो ये वो एक्ट है जिसमें आप स्पेशली न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र करते हैं। ये वो साइंस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, एक अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम टीचिंग और कम्युनिकेशन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि टीचर्स प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हुए अपनी नॉलेज इंफॉर्मेशन बच्चों तक ट्रांसफ़र करते हैं। और कम्युनिकेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक तरफ सेंडर है, मैसेज है, और रिसीवर है। सेंडर जो मैसेज सोचते हैं उसके बाद वो अपने मैसेज को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से अगर मैसेज जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है, चैनल हमारे डिफरेंट हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन के चैनल में पर्सन टू पर्सन है, रेडियो है, टीवी है, रिटन मीडिया है। रिसीवर में जो है वो कोई आपका मैसेज देख रहा है या कोई मैसेज आपका सुन रहा है, साथ साथ आपका जो अटेंशन गेन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मैसेज को और फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज में अगर हम देखें वो वेज ऑफ टॉकिंग है, हाथों की मूवमेंट्स है, साउंड्स है, आई कॉन्टेक्ट्स है, आपकी क्लोजनेस है, अपीयरेंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, पोस्चर्स है, हेड मूवमेंट्स है, बॉडी कॉन्टैक्ट्स है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको मूव करना होगा, क्योंकि मोटिवेशन रेफर करती है टू मूव और टू गेट समवन मूविंग। तो मोटिवेट करना किसी को कि आप कर सकते हैं, आप उनमें ऐसा बिहेवियर ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उनमें वैसे बिहेवियर उनको कॉन्फिडेंस दें कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप इसके लिए ज़्यादा मोटिवेशनल जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी में मोटिवेशन का प्रॉब्लम है तो वो उनको बताएं कि ये डिफरेंट लोगों ने इस तरह से किया है, आप भी कर सकते हैं। और एजुकेशन में मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को लर्निंग की तरफ लेकर आना, एकेडमिक सेटिंग में प्रॉपर तरीके से बिठाने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, तभी वो प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं। मोटिवेट लर्नर्स बाय हेल्पिंग देम डेवलप expectancy that a benefit will occur as a result of their participation and as इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस के। जब आप इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस करते हैं तो बच्चों को ये बताएं कि आप जितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप जितना चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदे आप उनको बताएं कि आपको एकेडमिक फ़ायदा क्या होगा, आपको फाइनेंशियल फ़ायदा क्या हो सकता है, आपको रिसोर्सेज में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप बड़े होके आपको ये जॉब मिल सकती है, आप उससे इतनी अर्निंग कर सकते हैं, इतना आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो उनके लिए उनके हिसाब से आप मोटिवेशन के एलिमेंट्स बना सकते हैं। मोटिवेशन बेसिकली स्टिमुलेट करता है कि बच्चे की जो डिजायर है उसको किस तरह से उस बिहेवियर के मुताबिक लेकर आए ताकि वो उस डिजायर को पूरा कर सके। मोटिवेशन की जो टाइप्स हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो कि बैरूनी जो मोटिवेशन होती है कि बच्चों को बताएं कि अगर आप इस एक्टिविटी में इंक्लूडेड हैं तो आपकी इस एक्टिविटी से आपको क्या आउटकम हो सकता है, आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको क्या वो बेनिफिट्स हैं वो जो मिल सकते हैं, जो कि आप इस पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो बच्चों को बताएं कि इसके सीखने के बाद आपको ये फ़ायदा हो सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि बच्चों में आप सेल्फ ऐसी फैक्टर्स डेवलप करें कि बच्चों को इंटरनली मोटिवेटेड हों, दिल से वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट करें, उनमें कॉन्फिडेंस दें, उनको बताएं कि आप ये काम करेंगे तो कितना सेटिस्फाइड फील करेंगे आप काम को करते हुए। थीरीज ऑफ मोटिवेशन में अगर देखें तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये है कि आप मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स में अगर देखते हैं तो मैस्लो बात करते हैं कि बच्चों की पहले आप फिजिकल नीड्स, फिर स्पिरिचुअल नीड्स और उनकी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक उनको ले जाएं कि किस तरह से बारी बारी उनकी नीड्स को एड्रेस किया जा सकता है। इसी तरीके से रॉजर्स मोटिवेशन थीरी है, कॉग्निटिव वे और सोशल वे ऑफ थीरीज जो है वो दी गई है मोटिवेशन के लिए।
सेफली। और प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग में टीचर का काम यह है कि बच्चों के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठ सकें, उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो, टेम्परेचर, हाइजीन, एयर सर्कुलेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो, क्लासरूम की अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से की गई हो, लाइटनिंग हो, ऐसा ना हो कि बच्चे जहाँ बैठते हैं वहाँ पे लाइट का जो है इशू हो, बच्चे प्रॉपर तरीके से बोर्ड को ना देख सकें, बच्चे राइटिंग के टाइम पे जो है या रीडिंग राइटिंग के टाइम पे उनके जो अंधेरे में ना हो, उनके प्रॉपर लाइटनिंग की कंडीशन हो, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर हो, अगर गर्मी है तो उसके हिसाब से बच्चों की कूलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, अगर सर्दियाँ हैं तो हीटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और इसी तरीके से विजुअल एड्स जो है वो प्रोवाइड करें कि हर एक बच्चों को वो चीजें नजर आ सकें। क्लासरूम मैनेजमेंट वो टर्म है जिसमें बच्चों की जो मिसबिहेवियर है उसको किस तरह से डील करके उनको ठीक करके आप उनको टीचिंग उनको लर्निंग की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब इसमें टीचर्स वो टेक्निक्स अडॉप्ट करती हैं जिसमें बच्चों को प्रॉपर तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड कर सकें, बच्चों को लैक ऑफ इफेक्टिव जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है वो बच्चों में बहुत ज्यादा उनमें ये चीज आ जाती है कि टीचर्स अगर प्रिपेयर नहीं है तो प्रॉपर तरीके से हमें किस तरह से पढ़ा सकती है। तो इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्चर के लिए जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि हम प्रोवाइड कर सकें बच्चों को, ताकि उनमें जो एलिमेंट है अच्छी जो टीचिंग तभी प्रोवाइड की जा सकती है कि उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी अगर वो प्रॉब्लमैटिक है तो उसको हम खत्म करके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम का बना सके। एफिशिएंट क्लासरूम बनाने के लिए बच्चों के लिए टीचर्स का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, एक्टिविटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से टाइमली एक्टिविटीज की जाए और उनमें टाइमली एक्टिविटीज कंडक्ट की जा सके। और नेचर या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम टीचिंग लर्निंग को अगर हम ये देखें कि लर्निंग और रिसर्च का प्रिंसिपल क्या है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, तो उसमें जो सबसे पहले चीज आती है दैट इज टीच। टीच से टी इज फॉर टेलर फॉर डाइवर्सिटी, कि आप डाइवर्सिटी ले आए अपनी टीचिंग में, रोज एक ही तरह से बच्चों को ना टीच करें, कुछ वेरिएशंस ले आए, कुछ डाइवर्सिटी ले आए, पॉजिटिव बिहेवियर इनकरेज करें, अरेंज करें कि प्रॉपर एनवायरनमेंट हो। सक्सेस के लिए कौन कौन से एनवायरनमेंट की जरूरत है, किस तरह की टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सक्सेस के लिए। और टीचर्स का काम ये भी है कि अपनी कंसल्ट करें अपनी जो कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, ताकि उनसे फीडबैक ले सकें, उनसे वो प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्जेशन कर सकें। फिर अपनी अचीवमेंट में अपने आप को हक करें कि हमने जितनी भी चीजें जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव कर दिया है। कुछ सजेशंस है क्लासरूम मैनेजमेंट के, उसमें यह है कि बच्चों को पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप उनको बताएं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका लिंक क्या है, क्योंकि हम सेगमेंट्स में पढ़ते हैं, आइसोलेट सेगमेंट्स में उनको किस तरह से लिंक किया जाएगा होल के साथ। कि जो आप अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट में आपको अगर आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से हेल्प कर सकेंगे। फिर बच्चों को ये भी बताएं कि इसकी रेलेवेंसी क्या है, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल यूजफुलनेस बताएं बल्कि उसको ये भी बताएं कि अगर आप इस नॉलेज को किसी भी सब्जेक्ट मैटर में अडॉप्ट करते हैं, वहां पे इसको लिंक करते हैं, तो आपको किस तरह से इसकी का फायदा हो सकता है। वैरायटी ऑफ अप्रोचेस यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चों की इनपुट बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों से आप प्रेजेंटेशन करवाएं, बच्चों से रिसर्च का काम करवाएं, बच्चों को लर्निंग स्टाइल्स के मुताबिक रिसर्च करें कि कौन सा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसको उस तरह से पढ़ाया जा सके। जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यूज किए जा सके ताकि हमें पता चल सके कि इफेक्टिव टीचर वो है कि वो ट्यूटोरियल्स के थ्रू पता करती है, उनको समझ आती है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उनको किस तरह से पढ़ाया जाएगा। अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की डायमेंशंस देखें तो इसमें बच्चों के काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, प्लान कैसे किया जाएगा, उनसे रिलेटेड मटेरियल कैसे प्रोवाइड करें, रिसोर्सेज कैसे दें, कौन कौन से रिसोर्सेज
रिक्वायर्ड होंगे, लर्निंग एक्टिविटीज टास्क कौन से होंगे, सोशल टास्क climate क्या हो सकता है. So for effective teaching we need to understand that all the things which are very much important for the teaching and learning processes to understand your knowledge. और अपने टीचर इफेक्टिव टीचर तभी बनता है जब वो प्रॉपर तरीके से अपने काम को रिफ्लेक्ट करता है, अपने काम का खुद मवाजना करता है कि मैंने किस तरह से पढ़ाया है और मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स के नीड थे जो कि मैंने एड्रेस किए हैं या नहीं किए हैं, ताकि वो उनको फ्यूचर में प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली उन पे काम कर सकें. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर. यहाँ पर इफेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ कि इफेक्टिव टीचर कौन होते हैं, कब होते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. टीचर इफेक्टिव तब होगा जब उसकी टीचिंग से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे. और हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी यही पढ़ते हैं कि कैसे टीचिंग और लर्निंग मेथड को इफ़ेक्टिव बनाया जाए. उसके लिए यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं जो एक टीचर में होने चाहिए कि एक टीचर को कैसे अपने स्टूडेंट्स को या लर्नर को मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें इनकरेज करना है. कैरेक्टरिस्टिक आगे हैं, हम उन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं डिटेल में. सबसे पहले है प्रिपेयर्ड. एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए या एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि जब वो क्लास में पढ़ाने आए तो रेडी होकर आए. मतलब जो आज पढ़ाना है वो पहले से डिसाइड किया हो. ये ना हो कि वहाँ पर जाकर सोचा जाए कि आज क्या पढ़ाना है. इस तरीके से टाइम भी ज़ाया होगा. और अगर टीचर ख़ुद को रेडी करके आएगी तो उसे पता होगा कि उसने आज क्या पढ़ाना है. इस तरह उसके लिए भी आसानी होगी और टाइम भी ज़ाया नहीं होगा. और इस तरह वो अपना काम वक्त पर शुरू करेगी. अगर टीचर वक्त की पाबंद होगी तो बच्चों में भी यही आदत जाएगी कि वो भी वक्त के पाबंद होंगे, वो भी यही सीखेंगे. और जितना टाइम पीरियड का है उस पूरे टाइम में पढ़ाया जाए और इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे एक्टिव रहें, वो बोर ना हो. टॉपिक को इस तरीके से बताया जाए, उसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, वो खुद सीखने की कोशिश करें. नेक्स्ट है पॉजिटिव, मुस्बत सोचना या मुस्बत सोच. टीचर को चाहिए कि ऐसी बातें करें कि बच्चा मोटिवेट हो, हमेशा मुस्बत सोचे हर सिचुएशन में. जैसे यहाँ लिखा है सी द ग्लास एज हाफ फुल. इसका मतलब ये है कि टीचर हर सिचुएशन में पॉजिटिव साइड देखे. इस तरह बच्चा भी पॉजिटिव सोचेगा. अपने आप को टीचर को अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा हाजिर रखना चाहिए कि जब बच्चा टीचर की मदद मांगे या उसे टीचर से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो टीचर हमेशा अवेलेबल हो, उसकी हमेशा मदद करे, उसकी बात सुने. अगर एक स्टूडेंट्स कामयाब हो रहा है तो टीचर को चाहिए कि वो उसकी तारीफ़ करे. इस तरह वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा मेहनत करेगा. और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सबके सामने ना डांटे, बल्कि अलहदा आराम से समझाया जाए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो. बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनकी बात सुने, उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए. थर्ड है होल्ड हाई एक्सपेक्टेशन. एक इफ़ेक्टिव टीचर अपने स्टूडेंट्स पर लिमिट नहीं लगाती कि तुम ये नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कर सकते. उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये गोल अचीव कर सकते हैं. उनसे हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखती है, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट की तरफ लेके जाती है. हमेशा एक इफ़ेक्टिव टीचर अपने स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, उनको खुद पर भरोसा करना सिखाती है. क्रिएटिव क्या होता है? वो चीज़ करना जो डेली एक्टिविटी जो हम रोज़ करते हैं उससे हट कर हो. एक टीचर को चाहिए कि जो स्कूल्स में जो शोज़ होते हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करे और क्लासरूम में नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करे, नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आज टीचर्स ने पढ़ाना है बच्चों को कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में क्या
डिफरेंस है। तो उसके लिए यहाँ वो बोर्ड पे उस तरीके से पढ़ाने से बेहतर है कि आज वो एक नए तरीके से पढ़ाए, वो कुछ पजल्स ले आए और बच्चों को कहे कि बताओ इनमें से स्क्वायर क्या है और रेक्टेंगुलर क्या है। इस तरह बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो शौक से पढ़ेंगे, वो देखेंगे, वो उनकी एक नई चीज़ होगी तो वो ज़्यादा गौर से सीखेंगे। इस तरीके से करना चाहिए एक टीचर को। फेयर, बराबरी, एक टीचर हर स्टूडेंट्स को इक्वलिटी की बेस पर डील करेगी, क्लास में क्लियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो उनको प्रोग्रेस की बुनियाद पर ग्रेड दे। ये नहीं कि जो बच्चा टीचर को पसंद है या टीचर से ज़्यादा बात करता है तो टीचर उसको ज़्यादा मार्क्स दे। फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि जो उन्होंने हासिल की, जो उन्होंने मेहनत की उसकी बुनियाद पर उन्हें ग्रेड दे। क्योंकि एक क्लास में हर स्टूडेंट्स टीचर के लिए बराबर होता है। टीचर किसी को उसके कलर या उसकी वो ज़्यादा टीचर का काम करे तो इसकी बेस पर ग्रेड ना दे या इसकी बेस पे डील ना करे। और एक बात का ख्याल करना चाहिए कि हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि एक बच्चा अगर बहुत जल्दी सीख रहा है तो एक बच्चे को सीखने में वक्त लगता है, शायद उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो। तो टीचर को चाहिए कि वो उनको सुने, उन्हें समझाने की कोशिश करे आराम से, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सीख रहे होते, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंस होता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़े वक्त में सीखता है, तो इसलिए इस बात का भी टीचर को ख्याल करना चाहिए। डिस्प्ले ऑफ पर्सनल टच, टीचर अपने स्टूडेंट से पर्सनली बात करे, उनके इश्यूज़ को सुने, उनको सॉल्व करने की कोशिश करे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को क्लास से शेयर करे और अपने स्टूडेंट्स की भी सुने। ये नहीं सिर्फ अपनी कहती रहे, क्योंकि एक टीचर तो सिर्फ अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करेगी और जब वहाँ क्लास में 20 बच्चे हैं तो उनके नए एक्सपीरियंस उन 20 बच्चों के एक्सपीरियंस होंगे। इस तरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 7th है कल्टिवेट आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक फैमिली का एहसास होना चाहिए कि हम एक दूसरे का एहसास करेंगे तो कोई हमारा मतलब कि हमें एक दूसरे का एहसास करना है। इस तरह उनमें यूनिटी आएगी। जब बच्चे इमोशनली और फिज़िकली सेफ होंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ कि ये मेरे फैमिली का हिस्सा है, हमें क्लास एक फैमिली की तरह, अगर मुझे तकलीफ़ होगी तो इन्हें भी फील होगा, ये मेरा एहसास करेंगे। इस तरीके से क्लास में को एक फैमिली की तरह टीचर को और स्टूडेंट्स को फैमिली की तरह क्लास में रहना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। कंपैशनेट, हमदर्दी, शफकत। जब दो बच्चे लड़ रहे हों और एक को लग जाए चोट तो टीचर को चाहिए कि उसे अपने पास बुलाए, उसे समझाए, उसे प्यार करे, उसकी जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करे, उनसे पर्सनली कनेक्टेड हो, उनकी प्रॉब्लम को समझे। 9th है हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ते वक्त मतलब जब वो पढ़ा रही हो तो उस वक्त पूरे वक्त में सीरियस ना रहे, बीच में कुछ ऐसी बात भी करे ताकि बच्चे भी एक्टिव रहे, उनका माइंड फ्रेश रहे, वो बोर ना हो रहे हो। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि वो हंसी मजाक भी करे क्लास में, और सिर्फ एक ही स्टूडेंट से ना करे बल्कि पूरी क्लास से। पढ़ाते वक्त अपने मूड को बिल्कुल ही सीरियस ना रखे, बल्कि बीच में कुछ इस तरीके से बात कर लेनी चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव रहे, वो बोर ना हो। रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, एक टीचर को चाहिए कि उस सिचुएशन को अवॉइड करे जो टीचर को एम्बैरेस करे। एक टीचर को चाहिए कि उस सिचुएशन को अवॉइड करे जो स्टूडेंट्स को एम्बैरेस करे, कि टीचर को पता हो कि अगर इसे इस वजह से डांटा जाए तो ये शर्मिंदा होगा। इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की बात से टीचर को चाहिए कि वो अवॉइड करे। और एक बात कि स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स के ग्रेड होते हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में, या अगर वो फेल हुए हैं तो सबके सामने ना बताए बल्कि उन्हें अलहदा से बताया जाए। 11th है फॉरगिविंग,
गलतियों को माफ़ करें, जो स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहे हैं उन्हें माफ़ करें, उन्हें समझाएं ताकि उनका बिहेवियर सही हो। ये नहीं कि उन्हें फिर बिल्कुल भी समझाएं नहीं, उन्हें माफ़ भी ना करें, तो इस तरीके से वो भी ज़िद्दी हो जाएंगे। उन्हें बल्कि समझाएं, वो अगर मिसबिहेवियर करें, वो अगर सॉरी करते हैं तो उन्हें माफ़ किया जाए। ऐसे हर दिन को कि चाहिए कि टीचर को उन्हें माफ़ करे, उन्हें नई चीज़ सीखने को मिले, और वो अपने हर दिन को क्लास स्लेट की तरह करें कि जो आज हुआ है उसे माफ़ कर दें, कल उसे रिपीट ना करें। और हमारे पास लास्ट है एडमिट मिस्टेक। अपनी गलतियों को माने। अगर टीचर भूल गई कि आज वो क्लास में उन्होंने बच्चों से कहा कि आज आपका टेस्ट है, बच्चे कह रहे नहीं आपने हमें नहीं बताया, तो टीचर को चाहिए कि वो उस वक्त ये ना हो कि वो बच्चे को बोले कि मैंने पहले कि टेस्ट लूँगी मैं आज। टीचर ने अगर नहीं बताया तो वो अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को माने और फिर एडमिट करे। इस तरह बच्चे भी सीखेंगे कि हाँ हमने अपनी गलती को मानना है। कि लास्ट में यही है कि एक इफ़ेक्टिव टीचर में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने टीचिंग और लर्निंग मेथड को इफ़ेक्टिव बनाए, कि वो बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखे कि हाँ कि आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। बराबरी की बुनियाद पर क्लास में देखें कि इस तरीके से टीचर में सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। टीचर को चाहिए जब वो क्लास में आए तो उसे पता हो कि उसने आज क्या पढ़ाना है, वहाँ जाके उसे सोचना ना पड़े कि उसने आज क्या पढ़ाना है। इस तरह टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और टीचर अगर वक्त की पाबंद होगी तो बच्चे भी वक्त के पाबंद होंगे। इन सब बातों का टीचर को ख्याल करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी एक टीचर के साथ साथ एक बच्चे के जो केयर टेकर होते हैं, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स, जो उनके बड़े भाई बहन, उनको भी चाहिए उन सब में भी ये क्वालिटीज़ हों कि वो भी बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए, उन्हें गाइड करें, उनकी बात को सुने, उनको बताएं कि उन्होंने इस तरीके से नहीं करना, और उन्हें मोटिवेट करें कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम अपना गोल अचीव कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनकी जो उनकी तकलीफ़ होगी उसको समझने की कोशिश करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर